पिछले साल नेटफ्लिक्स पर हीरा मंडी के नाम से एक वेब सीरीज आई थी। यह सीरीज की कहानी 1920 और 1940 के दशक के बीच की है, जो स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान लाहौर में तवायफों की जिंदगी को दर्शाती है। अंग्रेजी हुकूमत के दौर में देश के कई शहरों में कोठे हुआ करते थे और उस दौर में तवायफों का बड़ा नाम भी हुआ करता था। एक ऐसी ही तवायफ थी जद्दन बाई, जिनकी बेटी बड़ी होकर भारत की मशहूर एक्ट्रेस बनी और इसके अलावा उन्होंने राजनीति में भी अपना किस्मत आजमाया। फिल्म इंडस्ट्री में बहुत से कलाकारों ने अपने दम पर खूब नाम कमाया। उन्हीं में से एक जद्दन बाई थी। यूं तो फिल्मी दुनिया में टिकना आसान नहीं था, लेकिन जद्दन बाई ने सभी चुनौतियों का सामना करते हुए न सिर्फ इंडस्ट्री में अपने पैर जमाए, बल्कि अपनी बेटी को भी लॉन्च करके अपनी बेटी का नाम फेमस एक्ट्रेसेस में दाखिल किया। चलिए ऐसे में आज जानते हैं कि कौन थी यह जद्दन बाई और कैसे उन्होंने अपनी बेटी को बनाया स्टार। आपको बता दें, जद्दन बाई का जन्म साल 1892 में बनारस में हुआ था। उनकी मां दिलपा बाई इलाहाबाद की मशहूर तवायफ थी और पिता का नाम मियाजान था। जद्दन जब 5 साल की थी तभी उनके पिता का निधन हो गया। ऐसे तो दिलीप बाई ब्राह्मण परिवार में जन्मी थी, लेकिन मियाजान से शादी के बाद उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। इसके बाद अपने बेटे का नाम जद्दन बाई हुसैन रखा। बेटी को गायकी से लेकर नृत्य तक का हुनर सिखाया। कहा जाता है कि दिलीपा बाई के कोठे पर देह व्यापार नहीं होता था, बल्कि सिर्फ गीत संगीत की महफिलें ही सजा करती थी। जद्दन बाई बड़ी हुई तो अपनी मां की विरासत संभाली और शोहरत में उनसे भी आगे निकल गई। जद्दन बाई के कोठे पर आने वालों में गुजरात के मशहूर नरोत्तम दास भी थे, लेकिन वो एक दिन दिलीप बाई की बेटी जद्दन के प्यार में इतने पागल हो गई थे कि उन्होंने जद्दन के खातिर इस्लाम कबूल कर लिया था और दोनों ने शादी भी कर ली थी, जिसके बाद उनका एक बेटा हुआ जिसका नाम अख्तर हुसैन रखा। कुछ वक्त बाद ही नरोत्तम दास ने जद्दन को छोड़ दिया। वो अकेले अपने बेटी का पालन पोषण करती रही और कोठा भी चलाती रही। इसी दौरान जद्दन ने हारमोनियम मास्टर उस्ताद इरशाद से दूसरी शादी करी। इससे उन्होंने दूसरा बेटा हुआ जिसका नाम उन्होंने अनवर हुसैन रखा। उनकी दूसरी शादी भी कुछ खास चल नहीं पाई और इनका भी तलाक हो गया। इतनी ठोकरें खाने के बाद जद्दन ने बनारस छोड़ दिया और वो कोलकाता आ गई, जहां एक कोठे पर गाने लगी। इसके बाद जद्दन बाई की जिंदगी में लखनऊ के मोहन बाबू की एंट्री हुई। जद्दन बाई से मुलाकात के बाद वो उन्हें अपना दिल दे बैठे और शादी का प्रस्ताव रख डाला, लेकिन जद्दन बाई ने इसके लिए एक शर्त रख दी। उन्होंने मोहन बाबू से कहा कि अगर वो इस्लाम कबूल करेंगी तो ही वो उनसे शादी करेगी। मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुके मोहन बाबू ने उनकी बात मान ली और इस्लाम कबूल करके उनसे शादी कर ली। धर्म परिवर्तन के बाद वो अब्दुल रशीद बन गए। इस शादी से उन्हें एक बेटी हुई जिसका नाम उन्होंने फातिमा रखा। आगे चलकर उनकी इस बेटी ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में नरगिस के नाम से झंडे गाड़े। कलकत्ता में रहने के दौरान जद्दन बाई ने श्रीमद गणपत राव से लेकर उस्ताद खान से संगीत की तालीम ली और अपनी गायिका को निखारने लगी। इसके बाद उन्हें रेडियो स्टेशन से गायकी का न्योता मिलने लगा और वो देश भर में मशहूर होने लगी। इतना ही नहीं, अपने फिल्मी करियर में जद्दन बाई ने कुल 5 फिल्मों में काम किया। उन्होंने अपना प्रोडक्शन हाउस भी खोला था, जिसके बैनर तले उन्होंने कई फिल्में बनाई। साल 1940 में भारी नुकसान की वजह से उन्हें अपना प्रोडक्शन हाउस भी बंद करना पड़ा। उसके बाद 8 अप्रैल 1940 को कैंसर से लड़ते हुए उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन दुनिया को अलविदा कहने से पहले उन्होंने अपनी बेटी नरगिस को फिल्मों में लाने का मन बनाया था। उस वक्त नरगिस की उम्र महज 6 साल की थी। वो बेबी नरगिस के नाम से फिल्मों में भूमिकाएं निभाया करती थी। नरगिस की मां ने उन पर चढ़े कर्ज को उतारने के लिए महज 6 साल की उम्र में उनको फिल्मों में उतारा था। साल 1935 में नरगिस ने फिल्म तलाश ए हक से बाल कलाकार के रूप में डेब्यू किया था। फिर साल 1949 में नरगिस ने महबूब खान के फिल्म अंदाज से एक लीड एक्ट्रेस के तौर पर डेब्यू किया। अभिनेता राज कपूर के साथ नरगिस की पहली फिल्म आग थी, जो कि शोमैन के आर.के. फिल्म की पहली फिल्म थी। इस दौरान राज कपूर और नरगिस के बीच नजदीकियां बढ़ती रही और एक समय ऐसा आया कि एक्ट्रेस सिर्फ आर.के. फिल्म की हीरोइन बनकर ही रह गई। राज कपूर और नरगिस करीब 9 साल तक साथ रहे। दोनों शादी भी करना चाहते थे, लेकिन राज कपूर पहले से ही शादीशुदा थे। एक समय के बाद जब नरगिस को एहसास हुआ कि उनका और राज कपूर का कोई भविष्य नहीं है, तो उन्होंने राज से दूरियां बनानी शुरू कर दी।
राज कपूर से रिश्ता खत्म होने के बाद नरगिस की सुनील दत्त से दोस्ती बढ़ी। करियर के पीक पर नरगिस ने सुनील दत्त से शादी कर ली। शादी के बाद उन्होंने फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया था। नरगिस ने एक्टिंग के साथ साथ राजनीति में भी प्रवेश किया और 1980 में राज्यसभा के लिए नामित हुई। एक समय में नरगिस का कैंसर के चलते 51 साल की उम्र में निधन हो गया, लेकिन आज भी सामाजिक गतिविधियों और राजनीतिक योगदान के लिए देश उन्हें याद करता है। फिलहाल आज की खबर में सिर्फ इतना ही और ऐसे ही एंटरटेन की खबरों को जानने के लिए बस आप देखते रहिए TNP एक्सप्लोर।